Hello, learners. How are you? I hope you all are good. I'm Rachita, your English educator, welcoming you on your YouTube channel Print to Success. So, learners, जैसे कि हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है वो हमने देखा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन नाउन है, नाउन हमने कवर कर लिया है। सेकेंड वन आता है प्रोनाउन, जिसके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो एमएस में आई वी यू दे ही सी इट, ये सारे जो हम यूज़ करते हैं ये सब क्या है वर्ड्स, ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। सो नाउन देखा है, नाउन क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड है जो वो क्या है, नाउन है। हमारा नाम क्या है, वो नाउन है। आपका नाम जो है वो नाउन है। कोई भी वस्तु आपको दिख रही है वो नाउन है, ठीक है। राम, श्याम, मोहन, टेबल, ठीक है, ये सारे क्या है, नाउन है। एंड प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पर यूज हो, जो नाउन को रिप्लेस करे, जो वर्ड, वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। लाइक मैं, ठीक है, मैं रचिता हूँ, तो मैं अपने, अगर मुझे सामने वाला बोलेगा तो वो क्या बोलेगा कि तुम रचिता हो। तो तुम, मैं, ये सब क्या होते हैं, इंग्लिश में हम इनको यही बोलते हैं ना, आई, यू, मी, ही, शी, इट बोलते हैं ना। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, जो हमारे नाम है ना, जो हम किसी को नाम देते हैं, कोई चीज़ को, या खुद का जो नाम है, किसी प्लेस का नाम है, इन सबको हम जो रिप्लेस करते हैं उसके लिए प्रोनाउंस के कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। उसको, ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, आई, यू, वी, ही, सी, दे, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। तो नाउन की जगह जो वर्ड यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। चलो देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। अब देखो काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के टाइप क्या कितने होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड वन है इम्फेटिक प्रोनाउन, फोर्थ वन है पोजेसिव प्रोनाउन, फिफ्थ वन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ वन है रिलेटिव प्रोनाउन, एट्थ वन है इनडेफिनिट प्रोनाउन, नाइन्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड टेंथ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका जो, जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रिफ्लेक्सिव की क्या क्वालिटीज़ हैं, एम्फेटिक की क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। वन बाय वन हम देखते हैं कि इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। फर्स्ट वन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी नाम को, किसी पर्सन के नाम को, किसी चीज़ के नाम को रिप्लेस करता है, जो वर्ड, उसको ही पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। लाइक अभी बोला ना मैंने कि रचिता, रचिता मैं हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, शी, मेरे को कोई बोलेगा अगर तो बोलेगा शी इज़, बिकॉज मैं फीमेल हूँ। वैसे कोई, मान लो राम है, राम के लिए वो राम क्या है, राम एक मेल इंसान है ना, तो क्या हो जाएगा, राम के लिए हम लगाएंगे ही, ठीक है। वैसे कोई एनिमल होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा पर्सनल प्रोनाउन। चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है, आई, वी, ही, शी, इट, दे, ईटीसी, मीन्स बहुत सारे हैं इसमें, यू, ठीक है, देम, ये सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसमें भी होता है, 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। आई, वी फर्स्ट पर्सन होता है, आई और जो वी है इसमें, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। जैसे मैं, आप, हम, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू सेकेंड पर्सन में आता है। यू हम किसको बोलते हैं, दूसरे इंसान को बोलते हैं ना, सामने वाले इंसान को बोलते हैं, तो यू सेकेंड पर्सन हो जाता है।
ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन इन द सेंस कि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमारे आसपास नहीं है वो इंसान, थोड़े डिस्टेंस पे है, या हम किसी और को रेफरेंस करके बात कर रहे हैं, जैसे वह ऐसा है, वह स्कूल आएगा, वह क्रिकेट खेलने जाएगा, जैसे राम क्रिकेट खेलने जाएगा, ठीक है, तो वह क्रिकेट खेलने जाएगा, तो हम क्या बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन राम हमारे पास नहीं है एट प्रेजेंट, वो हमारे आस पास नहीं है, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। जो हम बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, हम क्या है? फर्स्ट पर्सन है। हमारे सामने जो इंसान है, जो हमें सुन रहा है, आप जैसे आप मेरे को सुन रहे हो अभी, तो आप क्या हो? सेकंड पर्सन हो, ठीक है। और हम और आप किसी और के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन हो जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? नाउ सी, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में होता है नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जैसे प्रेजेंट में हम है ना, जो हम अभी हैं, ठीक है, उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जैसे आई, वी, जैसे डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ करना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउंस है। अब देखना पजेसिव केस। पजेसिव केस में दो आते हैं। पजेसिव एक एडजेक्टिव होता है और एक क्या होता है? प्रोनाउन होता है। पजेसिव दो होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे माइन, ये आर्स है, सॉरी, ठीक है, प्योर नहीं, ये आवर्स है, OURS, ठीक है, वेट, OURS, ठीक है, ये आर्स है। फिर योर्स, हिज, हियर, इट्स का इट्स ही रहता है, इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट्स का सिर्फ इट्स ही रहता है, ठीक है। एंड देयर का क्या होता है? देयर्स। लाइक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव का होता है आई, मी में चेंज होता है, वी, अस में चेंज होता है, यू, यू ही रहता है, यू चेंज ही नहीं होता है, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। होता नहीं कि जैसे सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? ये सारे सब्जेक्ट हो गए, है ना, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई को हम मी में चेंज करते हैं, वी को अस में चेंज करते हैं, वी, यू में ही रहता है, ही, हिम में चेंज होता है, शी, हर में चेंज होता है, इट में चेंज होता है, दे, देम में चेंज होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? ये ध्यान में रखना, कॉज ये चीज़ें यूज़ होती हैं कहाँ पे? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, नरेशन में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नाउ सी, पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। माई पेन मीन्स दिस इज माई पेन, यानी ये मेरा पेन है, मेरा पेन, यानी ये क्या है? ये प्रोनाउन है ना, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, यानी मेरा पेन। आई, मी, माई, है ना ये। दोज आर हर बैग्स, ये क्या है? उसके बैग्स हैं। हर ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ ना, दोज आर हर बैग्स, उसके बैग्स हैं, तो हर क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। आई डोंट टॉक टू हर, मैं उससे बात भी नहीं करता हूँ, ठीक है, हर क्या हो गया? हर हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पढ़ा है ना अभी, आई, मी, ही, शी, इट, दिस, दैट, इट, ठीक है। फिर आई का मी, माइन, ठीक है, ही का शी, ही का हिम, हर, शी का हर, ठीक है, ऐसे चेंज होता है ना, वैसे ही चेंज हो गया है। देखो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का सेंस क्या होता है कि किसी चीज़ से रिलेशन बनाना। जैसे हम फर्स्ट पर्सन में आते हैं, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में आते हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन से कुछ रिलेशन बनाना, रिलेशन डेवलप कर लेना, है ना, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, है ना। तो जैसे ही, शी, इट, आई, वी, ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। अब इनको ही हम एक दूसरे से रिलेशन बना करके अटैच कर लेते हैं, उसी से हम एक सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं
तो ये क्या हो जाता है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया है। बढ़ते हैं सेकेंड वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, yourselves, himself, herself, itself, themselves are known as reflexive pronoun. These pronouns reflect the action of the verb on subject itself. जो वर्ड्स होते हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। और ये वर्ड जो हैं वो क्या शो करते हैं, खुद में ही ये सब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये शो करते हैं कि ये खुद के ही सब्जेक्ट हैं। देखना, किसी वर्ड में सेल्फ लगा है, किसी में सेल्फ्स लगा है। ठीक है, तो ये कब लगता है। ठीक है, सेल्फ का सेंसेस जो सिंगुलर वर्ड होते हैं ना, सिंगुलर एस, ठीक है, उसमें हम लगाते हैं सेल्फ, SELF, सिंगुलर सेल्फ। ठीक है, और जो प्लूरल होते हैं ना, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल्व्स लगाते थे। मीन्स प्लूरल दो होता है ना, देख लेना, दो एस स्टार्टिंग से एस लास्ट में है, तो क्या हो गया, ये प्लूरल में लगता है और सिंगुलर के साथ सेल्फ लगता है। और ये समझ सकते हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्यों। कौन, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं खुद से वो काम कर रही हूँ ना, आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ। तो ये क्या हो गया, जैसे सब्जेक्ट भी मैं हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ, तो क्या हो जाएगा, उसमें हम ये रिफ्लेक्शन शो करता है ना, हमारी क्वालिटी, हमारा रिफ्लेक्शन शो करता है जिस चीज़ में, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। तो चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। अब उसने क्या किया, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ही बर्बाद कर लिया। देखो, ही के बारे में बताया गया है, ही को डिस्क्राइब किया गया है, उसने खुद को ही बताया ना, कि जैसे खुद सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी खुद पे ही इफेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये इसमें क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। वी ruined ourselves, हमने खुद को ही बर्बाद कर लिया। तो क्या हो गया, यहाँ पर भी वी के बारे में बताया गया है, तो वी का क्या हो जाता है, आवर में चेंज होता है ना, ही का हिम में चेंज होता है। अब देखना, ही सिंगुलर है तो सेल्फ लगा है, वी क्या होता है, प्लूरल में आता है ना, तो वी के साथ यहाँ पर क्या लगा है, सेल्फ लगा है। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद को ही हर्ट कर लिया, है ना। तो सेल्फ, यू क्या होता है, सिंगुलर में आता है, अगर सिंगुलर एक पर्सन है ना, यू, तो क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे, है ना, आप एक इंसान हो। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद को ही हर्ट कर लिया। तो याद रखना, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। तो रिफ्लेक्शन शो करने के लिए हम माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, ETC, इन सबको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन शो करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं थर्ड वन, एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। आई होप ये समझ में आया होगा, पर्सनल और रिफ्लेक्सिव। ठीक है, थर्ड वन क्या है, एम्फैटिक, ये थर्ड नंबर पे है, एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन और प्रोनाउंस। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेसिस मीन्स क्या होता है कि जोर देना। वैसे प्रोनाउंस जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, उन पे जोर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। लाइक ऐसे समझ सकते हो, जैसे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, हिम सेल्फ, ही से, माई सेल्फ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, वैसे जो वर्ड्स हैं जो नाउन प्रोनाउन पर और ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं और ज़्यादा जोर देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव में और एम्फैटिक में एक डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव जो होता है ना, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, सेम होता है, लेकिन एम्फैटिक क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ वर्ब की तरह यूज होता है, ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एम्फैटिक जो प्रोनाउन है उसका वर्ड क्या होता है, हमेशा खुद को, सेल्फ को दिखाने के लिए होता है। ठीक है, स्वयं को, खुद को, सेल्फ डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है,
जैसे देखना, माई सेल्फ डिड इट, हम बोलते हैं ना आई डिड इट, ठीक है, आई डिड इट, मैंने ही किया। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने इसको खुद किया। तो क्या होता है, ये माई सेल्फ क्या हो गया, मैंने ही किया ना ये चीज़, सब्जेक्ट है हमारे साथ, लेकिन हम खुद को बता रहे हैं, उस चीज़ को स्वयं को बता रहे हैं कि मैंने ही किया है ये चीज़। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो जाता है, इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, मैं जोर दे रहा हूँ कि हाँ मैंने ही खुद किया है इस चीज़ को। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे कुछ क्लियर होगा आपको। देखो, ही हिमसेल्फ डिड इट, उसने, वह जो है ना, उसने खुद ही ये काम कर लिया है। जैसे ही डिड दिस वर्क, ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, उसने खुद ही कर लिया है इस चीज़ को। ठीक है, ही पे एम्फसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है। दे देमसेल्फ टुक द डिसीजन, उन्होंने खुद ही ये डिसीजन ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दे पे इम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, पुश कर रहा है कि हाँ उन्होंने किया है ये। शी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया है। ठीक है, तो जो देखो, हिमसेल्फ, देमसेल्फ ये सारे वर्ड्स क्या है, रिफ्लेक्सिव में भी हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। ठीक है, तब वो यूज हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट तो दिया है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरा है, और सब्जेक्ट को ही जो इम्फोसाइज कर रहा है, उस पर जोर दे रहा है। इम्फेटिक मतलब क्या होता है, इम्फोसाइज करना, ठीक है, जोर देना। तो समझना कि इम्फेटिक का इम्फेटिक प्रोनाउन वो होगा जो खुद पे जोर देना। ठीक है, खुद पे जोर देगा, खुद को ही इम्फोसाइज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ वन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज टू डिनोट पोजीशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो पोजीशन शो करते हैं कि मेरा ही है ये, ठीक है, ऑनरशिप, खुद का मैं क्या हूँ, मतलब ये जो चीज़ है, जो ये वस्तु है, जो व्यक्ति है, वो क्या है, मेरा है, इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। हम पॉजेसिव होते हैं ना, पॉजेसिव नेचर, नहीं मेरा ही है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, पोजीशन शो करना पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसके वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे माइन हो गया, ठीक है, फर्स्ट वन माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, ठीक है, हिज हो गया, हर हो गया, ये देयर्स हो गया, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, वो क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पॉजेसिव वर्ड्स है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। माइन नहीं, ये मेरा है, आवर्स ये हमारा है, हर्स उसका है, योर्स तुम्हारा है, हिज उसका है, दियर्स उनका है। लाइक जो ये सारे वर्ड्स हैं ना, ये सारे क्या है, पोजेशन शो कर रहे हैं, पॉजेसिवनेस शो कर रहे हैं, तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेबल इज माइन, ये जो टेबल है ये मेरा है। माइन यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। दैट इज योर्स, दैट इज योर्स, या जो भी है, दैट इज, दैट अम्ब्रेला, दैट टॉय इज योर्स, ये क्या है, आपका है, आप ले लो इसको, आपका, इसका आपका अधिकार है इस पे, आपकी ऑनरशिप है। दिस चेयर इज योर्स, ये जो चेयर्स है ना, ये किसकी हैं, आवर्स हैं, हमारी हैं ये जो चेयर्स है ना क्लास में, ये क्या है, हमारी हैं। ठीक है, हमारी ऑनरशिप है इस पे, हमारा पोजीशन है इस पे। तो ये क्या होता है, पोजीशन शो करना, ऑनरशिप शो करना, ये जो है ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड। मीन्स जिस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है जिस पे में कोई व्यक्ति, मीन्स कोई पर्सन है, कोई थिंग है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट वे में बताया जाता है ना, तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे मैं बोलूँगी ना कि नहीं ये मेरी कॉपी है, ये मेरी पेन है, ठीक है, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब मेरा है, तो इसको क्या बोलते हैं यार, ये डेमोन्स्ट्रेशन है, होता नहीं कि अपना निर्देश देना कि ये मेरी चीज़ें हैं, डोंट टच इट, तो ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव में आता है। जैसे दिस इज़ बैग, ये क्या है, बैग है।
दीज आर एप्पल्स, ये क्या है, एप्पल्स हैं। दीज, तो इनके वर्ड्स क्या हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे क्या हैं, किसी वस्तु को बताना, ठीक है। ये मेरी पेन है, ये मेरी कॉपी है, ठीक है, तो ये है, वह, ठीक है, ये सारी चीज़ों को बताना, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन शो करता है, एक निर्देश देना, मतलब डायरेक्शन शो करना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर एप्पल्स, ये क्या है, एप्पल्स हैं। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि ये एप्पल्स हैं। दोज आर बनानास, ये क्या है, बनानास हैं। ये जो रखे हुए हैं, ये जैसे बास्केट है, इसमें बना ये रखे हुए हैं, तो ये क्या है, दोज आर बनानास, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन दे रहे हैं, ये निर्देश दे रहे हैं कि ये बनाना ही है, ठीक है। दोज चिल्ड्रंस आर नॉटी, ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या है, बहुत नॉटी हैं। तो हम इसको निर्देश, मतलब किसी को बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है, सूचना दे रहे हैं, वो क्या हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है। देखो, ये जो दिस, दैट, दोज, दैट, ये सारे वर्ड्स हैं ना, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। तो एडजेक्टिव में हम इसको एडजेक्टिव कैसे काम करते हैं एडजेक्टिव की तरह, वैसे देखेंगे, ठीक है। अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा प्रोनाउन के बारे में ही कंसंट्रेट रहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में तो पता ही होगा ना, क्या होते हैं, सोचो सोचो जरा, सोचो सोचो, क्या होते हैं इंटरोगेटिव। देख, सुनते ही अब माइंड में आता ना होगा कि या क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड होते हैं, क्वेश्चन, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सुनते ही मन में आता है ना कि यार क्वेश्चन मार्क होगा, कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम टेंस में भी पढ़ते हैं इंटरोगेटिव। द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो हमें क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं ना हम, उसको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, गेस करना, कमेंट में बताओ कौन कौन से वर्ड इंटरोगेटिव वाले होते हैं। वॉट, विच, हुज, whom, है ना, ये सारे वर्ड को क्या हैं, इंटरोगेटिव हैं। याद है ना, कुछ कुछ तो याद ही होगा। एग्जाम्पल देखो, विच ऑफ द पेन डू यू वॉन्ट, इनमें से कौन सी पेन तुम्हें चाहिए, तुम कौन सी पेन चाहते हो। वॉट इज द मैटर, मैटर क्या है, मामला क्या है। विच इज ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कौन कौन से स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं क्लास से, ठीक है। तो विच, वॉट, विच और एक हु, ये सारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं, ठीक है। सेवेंथ वन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी हम, रिलेटिव प्रोनाउन नाम सुनकर ही तो लग रहा होगा ना कि यार रिलेशन वाला कुछ चीज़ें होंगी। रिलेटिव यानी रिलेशन, है ना, तो दे सुनना, द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड ऑल्सो जॉइंस सेंटेंस। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या, कैसे स्टैंड करते हैं, नाउन के जैसा स्टैंड करते हैं और ज्वाइन करते हैं दो सेंटेंसेस को, दो जो सेंटेंस होते हैं ना उनको जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे होता नहीं कि देखो, अभी मैं बोलूँगी कि पवन ये कर रहा है, ठीक है, पवन क्लास में जा रहा है, पवन ड्राइंग कर रहा है, पवन क्रिकेट खेल रहा है, पवन ये कर रहा है, पवन वो कर रहा है, तो क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, रिपीट मोड पे जा रहा है ना। तो रिपीट मोड को, उसको रिपीटेशन को जो हटाने के लिए होता है ना, तो और दूसरे वर्ड को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हु हो गया, हुज हो गया, ठीक है, विच हो गया और दैट हो गया। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये सारे हमारे वर्ड्स जो हैं वो रिलेशन बनाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। सुनना, एग्जाम्पल देखना, द लेडी हु इज़ इन पिंक साड़ी इज़ माई मदर। जो लेडी है, वो जो लेडी दिख रही है, ठीक है, अब लेडी दिख रही है, वो क्या है, क्या कर रही है, कुछ समझ में आ रहा है, इसके आगे तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, रिलेशन शो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हु, जो लेडी है वो लेडी इज़ इन पिंक साड़ी, जो पिंक साड़ी में है वो कौन है, वो मेरी मदर है।
टेक एनी पेन दैट यू लाइक, टेक एनी पेन, कोई भी पेन ले लो, ठीक है। दैट क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो वो पेन तुम ले लो, तुम रख लो। दिस इज द बॉय, ये क्या है, एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का है। अब क्या है, लड़का है तो है, ठीक है। whom all admires, जिसकी सब एडमायर करते हैं, जिसको सब प्रेज करते हैं, जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, ये वही लड़का है, ठीक है। who that whom, ये सारे क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। समझ में आया, ऑल ओके। एट्थ वन क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स in a vague or general way, they do not refer to them in particular। ये जो प्रोनाउंस हैं, जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ये किसी जो सर्टेन पर्सन है या कोई सर्टेन थिंग है का, जो उसको हम जानते ही नहीं हैं, ठीक है, हमारे नॉलेज में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे देखो, कुछ होता नहीं, किसे बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, कुछ स्टूडेंट्स बुद्धिमान हैं। हमें ये नहीं पता ना, वन बाय वन तो हम नहीं कह सकते ना कि हाँ ये बुद्धिमान है, ये सारे इंटेलिजेंट हैं। मेनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है, मेनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। तो कितने हैं, काउंट तो नहीं किया ना, सीधे बोल दिया कि बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। ऑल आर जेंटल, सारे क्या हैं, जेंटलमैन हैं। नन ऑफ देम आर क्वालिफाइड, इनमें से जो इतने सारे लोग हैं, इनमें से कोई क्वालिफाइड नहीं है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, वन, नन, एनीबडी, सम, ऑल, मेनी, एनी, नन, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इनडेफिनेट है। इनके बारे में क्या है, कोई एग्जैक्ट हमें डिजिट नहीं पता है ना। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, इनडेफिनेट हैं, डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट में तो मीन्स क्या होता है, सर्टन, निश्चित होता है, और इनडेफिनेट में क्या होता है, अनसर्टेन, अनिश्चित। एग्जाम्पल देखना, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी भी व्यक्ति को उसका प्रॉमिस याद रखना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे वन मतलब एक नहीं है, यहाँ पे दिया है किसी भी व्यक्ति को, ऐसे सेंस में आ रहा है कि समवन, ठीक है। नन इज परमिटेड टू लीव द प्लेस, जितने लोग हो यहाँ पे किसी को भी परमिट नहीं है कि आप यहाँ से जाओगे, ठीक है। इन अ फन वे, किसी को भी ये परमिट नहीं है कि कोई बिना वीडियो पूरा देख के जाओगे, ठीक है। तो ये है नन। एनीबडी कैन डू दिस, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आप में से कोई भी ये कर सकता है। तो एनीबडी, वन, नन, वन, ऑल, मेनी, एनी, एनीबडी, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, इनडेफिनेट में आते हैं, अनसर्टन में आते हैं, ठीक है, ऑल ओके। नाइन्थ वन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, when each, either, neither are used as pronouns they are called distributive pronouns। जब हम each यानी either और neither इन सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं प्रोनाउन की तरह, तो ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सारे वर्ड्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका यूज़ हम करते हैं कि जैसे दो वस्तुएं हैं, दो चीज़ें हैं, या तो दो में से कोई एक को अलग करना है उसको, है ना। मीन्स दो पेन्स हैं आपके पास, या तो आपको ये लेनी है या तो दूसरी लेनी है। एक पेन ये है, एक पेन ये है, या तो आप ये चूज़ करो या तो ये आप ये चूज़ करो, ठीक है। तब इधर लगाएंगे, या तो दोनों को लेना है तो ईच लगाएंगे। नीदर मीन्स ना तो मुझे ये लेना है ना तो मुझे ये लेना है, ठीक है। मीन्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, चॉइस होती है आपके पास, चूज़ करना है उसको, ठीक है। तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। इन द सेंस देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है कि बांटना, देखना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, तो उनमें से ये समझो कि दो चीज़ें हैं आपके पास, या तो मुझे दोनों लेनी है या तो मुझे एक भी नहीं लेनी है, या तो मुझे एक ही लेनी है, मीन्स चॉइस है। तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स कौन कौन से हैं, ईच, ईदर, नीदर, ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ऑफ द बॉय इज लेबोरियस, इनमें से जो दो बॉयज़ हैं, दो में से दोनों बॉयज़ क्या हैं, लेबोरियस हैं, बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं। ईदर ऑफ
ईदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, ठीक है, ईदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों में से किसी भी एक पेन से काम चल जाएगा, ठीक है। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ द टू हाउसेस इज सेफ, इनमें से जो दोनों हाउस है वो कोई भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, नीदर, ईदर पॉजिटिव, ईच भी पॉजिटिव में होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। लास्ट देखना, लास्ट क्या है हमारा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे जो ईच अदर होते हैं ना, वर्ड्स, दो वर्ड्स होते हैं, ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये वर्ड्स क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में आते हैं। अब ईच अदर कब लगता है, वन अनदर कब लगता है, ये भी ध्यान से सुनना। जब दो लोग होते हैं, दो का सेंस, ठीक है, तब हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, ईच अदर का यूज़ करते हैं। वन अदर का यूज़ करते हैं मोर देन टू के सेंस में हम वन अनदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। दो रहेंगे तो ईच अदर यूज़ करेंगे, मोर देन टू रहेंगे तब हम वन अनदर यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, राधा कृष्णा क्या है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दो हैं, राधा एक, कृष्णा, दोनों एक, मीन्स दो लोग हैं ना, तो ईच अदर का यूज़ हुआ। द फोर ब्रदर्स क्वारल विथ वन अनदर, और दो मीन्स फोर ब्रदर हैं, मोर देन टू है ना, तो यहाँ पर क्या है, फोर ब्रदर्स क्वारल विथ वन अनदर, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। मोर देन टू, वन अनदर, लेस देन टू मीन्स टू, ओनली टू, देन ईच अदर, ओके। तो प्रोनाउन का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, मीन्स ख़त्म होता है, फिनिश होता है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये है कुछ फाइव सेंटेंसेस है, ठीक है, आप लोगों के लिए। इसमें आप लोगों को फिल करना है कि कौन सा वर्ड इनमें आएगा, ठीक है। सूटेबल वर्ड्स अपने से सोच करके लिखना, कमेंट में बताना, ठीक है। सो मिलते हैं अब इसके बाद। नाउन प्रोनाउन दो हो गए हमारे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन बचे हैं। वन बाय वन करके हम उसको भी कवर करेंगे। सो करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में इनके आंसर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।